जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। इससे बौखलाहट चीन में होगी और इससे बौखलाहट कांग्रेस में हो चुकी। जयराम रमेश ने कमेंट किया है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। दर्शकों, यहाँ पे खबर यह है कि लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। खुद इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है, जहां पर कहा जा रहा है लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच ये जानकारी बड़ी अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इसके इशारे को जोड़कर देखा जा रहा है। वो भी इशारा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुनिए लद्दाख के 5 नए जिलों के नाम जो होंगे जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नए जिले बनाने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। जांस्कर और द्रास कारगिल रीजन में है, और जबकि शाम और नुब्रा और चांगथांग ले रीजन में है। अब ये इसको सियासी यहाँ पर उठक पटक इससे इसलिए बढ़ी क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, जब पहले से ये सब तय था तो जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले ये क्यों कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हो ताकि कश्मीर के लोगों को ये संदेश दे सको कि हमने देखिए लद्दाख में स्थिति को सुधारने के लिए ये काम किया है। गांव के लोगों को सरकार से जोड़ने में एक नई मदद इससे मिलेगी, जो हमने 5 नए जिलों का ऐलान किया है, और ये हम जम्मू कश्मीर के साथ भी कर सकते हैं। जो वहां पर लोग इससे यहां पर खफा हो, इस बात से केंद्र सरकार इस बात को लेकर बहुत बार संसद में मांग उठाई जा चुकी है वहां के लोगों के द्वारा। और आपको मैं वो भी बताऊंगी कि काउंसिल के अध्यक्ष ने इसको लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है। साफ कह दिया गया है कि इसको लेकर हमने 2 से 3 बार संसद में इसकी आवाज उठाई है, और अब फाइनली जाकर केंद्र ने इस बात पर हामी भरी है। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल मौजूदा समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम पर लद्दाख रीजन में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब लद्दाख में कुल 7 जिले हो गए। लद्दाख रीजन में अतिरिक्त जिलों की मांग काफी समय से हो रही थी, जिसका खुलासा खुद काउंसिल के अध्यक्ष ने किया है। लेह, लद्दाख और कारगिल डिवीजन के सामाजिक और राजनीतिक संगठन बार बार जिलों की ये मांग कर रहे थे, और इसी के मद्देनजर आज भारत सरकार गृह मंत्रालय का यह अहम फैसला आया है। सबसे पहले आपको मैं बयान सुनाऊंगी कि यहाँ पर लेह लद्दाख में तासी ग्याल्सन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सरकार का उन्होंने किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापन किया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ जो है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करना चाहूँगा। और आज का दिन एक हिस्टोरिक जो है एक अनाउंसमेंट जो है लद्दाख को हुआ है, और 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट है। और इससे जो है मैं समझता हूँ ज़मीनी तौर पे जो है लद्दाख में जो डेवलपमेंट में जो है जो फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ जो है गवर्नेंस एट डोर स्टेप जिसको हम कहते हैं, और ये बहुत पुराना डिमांड था यहाँ के लोगों का। और जांस्कर, नुब्रा, चांगथांग और उसी तरह हमारे शाम, द्रास, इन सब में जेन्युइनली मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करते हैं। टेरिटोरियली लद्दाख बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो है गवर्नेंस ठीक से डिलीवर करने में बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को परेशानी आते रहते हैं। और ले डिस्ट्रिक्ट का ही अगर हम देखा जाएगा तो इतना बड़ा टेरिटरी है, तो इफेक्टिव जो है गवर्नेंस चलाने के लिए बहुत दिक्कतें आते हैं। और इस स्ट्रेटेजिक एरिया में जो है बहुत कुछ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत था, और मैं समझता हूँ बड़ा कैलकुलेटेडली जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है इन सारे डिसीजंस को कर रहे हैं। बीट जब से हम यूनियन टेरिटरी बनाना भी जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन था, और ये लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाया है, जिसमें लद्दाख के लोगों का फायदा तो है ही है, और साथ ही साथ देश का जो है फायदा जो स्ट्रेटेजिक रीजंस के तहत जो है यूटी बनाया था। और उसी चीज को जो है फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए इन 5 डिस्ट्रिक्ट का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें सिग्निफिकेंटली अगर मैं बात करूं तो चांगथांग और ये जो नुब्रा जो हमारे जो बॉर्डर इलाका है, उसी तरह द्रास, इन सब में भी जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है, और यहाँ पे बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है एक स्पेशल फोकस रहा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत जो है बॉर्डर सीमा इलाकों में बहुत सारे तरक्की अभी हुआ है, और इस यूटी को सक्षम बनाने के लिए
इन पांचों डिस्ट्रिक्ट, नया जो 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी था। शाम रीजन इक्वली जो है, क्योंकि शाम बीच में एक ऐसा जगह है जो कम्प्लीटली जो है कट ऑफ है, टूरिज्म का एक्सेस बहुत लिमिटेड है वहाँ पे, और बहुत सारे इंटीरियर रूरल एरियाज है जहाँ पे जो है लाइवलीहुड का साधन बहुत कम है और सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन काफी बड़ा है, तो शाम भी डिजर्व करता था। तो मैं समझता हूँ बड़ा सोच बूझ के साथ एक बहुत ही अच्छे निर्णय जो है आज जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा जो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, मैं इसका होल हार्टेडली पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे जो है मैं वेलकम करते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो है हमेशा से जो है लद्दाख के लोगों को बिना कुछ यहाँ से ज्यादा कुछ बोलते हुए, बिना कुछ आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हुए जो है सब कुछ लद्दाख के लोगों को दिया है इन्हें कम समय में। लद्दाख के लोगों को आज जो है यूटी बनने के बाद से जो चेंजेस यहाँ पे हुआ है वो मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है। इतने शॉर्ट स्पेन में इस तरह का डेवलपमेंट लद्दाख में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और मैं ये भी कहता हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ पे एक इश्यूज रहता था कि एम्प्लॉयमेंट का एक क्राइसिस हो रहा है, जो इस यूटी में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को और भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी जो है उसके मकसद से भी जो है ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया है। क्योंकि नया एडमिनिस्ट्रेटिव जब ये डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे बहुत सारे पोस्ट क्रिएट होंगे, जब पोस्ट क्रिएट होगा तो भी यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ ही साथ यहाँ के सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका बहुत पुराना मांग जो है पूरा हो चुका है और हम सबको जो है तहे दिल से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए लोगों को, और इसमें कभी कोई कमी पेशी नहीं रहना चाहिए। ये हिस्टोरिकल, ये आसान नहीं है इस तरह से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करना, और ये हमारे लोगों के लिए और आम लोगों के लिए उनके फायदे के लिए इन डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारा प्रोसीजर जो है जब तक ये पूरा फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट अभी हमारा बनता नहीं है तब तक का जो प्रोसीजर है इन बीच में जो है तो जिसमें डिलिमिटेशन करने की बात है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाना है, बहुत सारे पोस्ट क्रिएट करना है, कैसे करना है वो सिस्टम जब ये कमेटी बनेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह से आज हमने वो जो माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो ट्वीट और जो प्रेस नोट देखा है, तो ये जो कमेटी जो एस्टैब्लिश होगा तो उस कमेटी से भी हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन है, और ये एक बैलेंस और एक वाइबल और एक लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के यहाँ के कल्चरल आइडेंटिटी, यहाँ के लोगों के कल्चरल आइडेंटिटी, यहाँ के ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, यहाँ के स्ट्रेटेजिक्स इंपॉर्टेंस उन सबको ध्यान में रख के एक पांचों एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट बनने का मुझे पूरा उम्मीद है। और तो आपने देख लिया, लद्दाख में विस्थापित लोगों की बात करें, चाहे उनकी मांग सरकार तक ना पहुंचने की बात करें, चाहे वहां की संस्कृति को केंद्र तक पहुंचाने की बात ना करें ताकि उनकी मांगे पूरी हो, लद्दाख में केंद्र सरकार पूरी ध्यान दे, इसको लेकर कई बार संसद में आवाज बुलंद किए गए। और फाइनली अब देखिए जम्मू कश्मीर के चुनाव के पहले ये बात कही जा रही है। आपको एक बार मैं पॉइंट्स बताऊंगी कि लेह लद्दाख की बात अगर यहां पर हो रही है तो इससे जम्मू कश्मीर के क्या संकेत है, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि लद्दाख में किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज किए जा रहे थे और यहां पर जयराम रमेश क्या करें। सबसे पहले जयराम रमेश के ट्वीट पर दर्शकों चलिए। जयराम रमेश ने लद्दाख में 5 नए जिलों के ऐलान पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये ट्वीट मेरे साथ लगा देना एकदम सेम। लेह के लिए निर्वाचित स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी और कारगिल के लिए निर्वाचित स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की स्थापना 2003 में की गई थी। अब लद्दाख में लेह और कारगिल के अलावा 5 नए जिले बन गए हैं। क्या 5 नए जिलों में प्रत्येक के लिए, देखिए ये केंद्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने जिलों का ऐलान कर दिया, क्या आप उनमें जो मांगे हैं उस सभी मांगों को केंद्र सरकार पूरा करेगी। आगे कहते हैं कि क्या 5 नए जिलों में प्रत्येक के लिए स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनी जाएगी ताकि वहां की आवाज बुलंद हो सके। वर्तमान में 2 मौजूदा निर्वाचित स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का लद्दाख को आवंटित कुल व्यय
10% से कम नियंत्रण पर है। शेष 90% एलजी और नौकरशाही के नियंत्रण में है। क्या निर्वाचित एएचडीसी के पास बजट खर्च करने के लिए तरीके से अधिक सार्थक और प्रासंगिक भूमिका होगी? यहां पर जयराम रमेश का साफ क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से यहां सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, तो क्या यहां जमीन से जुड़े लोगों को जो लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, वो यहां फुल फ्लैश्ड नहीं खेल पा रहे हैं और जमीनी स्तर पर गांव के लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, क्या उसको केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी उसके कंधे पर देगी जो 90% एलजी के पास है? यह सवाल जयराम रमेश ने किया है। अब सुनिए, इस सवाल के जवाब में मैं आपको उत्तर बताऊंगी कि यहां पर सरकार ने 5 नए जिलों के ऐलान क्यों किए। सबसे पहले सुनिए, यहां पर लद्दाख में इन मांगों को लेकर यहां 4 मांगे दी गई हैं केंद्र सरकार के लिए। यहां पर आपको बता दें, कई बार लेटर लिखा गया है जहां पर प्रदर्शन भारी मात्रा में वहां पर लोग कर रहे थे। और पहली मांग, राज्य का दर्जा मिले। स्थानीय लोगों का कहना है केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक हिस्सेदारी कम हुई है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में भी ये मांगे बड़ी तेज की गई। आगे सुनिए, यहां कहा जा रहा है कि विकास काम के ठेकेदारी को लेकर हमारा प्रदर्शन था। इसके तहत लद्दाख के विकास की ठेकेदारी उन्हें ही मिली जो यहाँ के मूल निवासी हैं। चौथी मांग केंद्र को क्या गई, ये देखिए 4 मांगे मैंने आपको बताया। 4 मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से लोगों ने की थी, जो ये पूरा किया गया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष का मैंने आपको बयान सुनाया, उन्होंने कहा ये मांग हम कर रहे थे, यही वजह है कि केंद्र ने इसको पूरा किया है। जयराम रमेश के क्वेश्चन का उत्तर उनको मिल गया। जयराम रमेश ने क्या पूछा कि स्वायत्त भूमिका के तौर पर क्या वहां के मूल निवासी इसका हिस्सेदारी निभाएंगे या फिर ये सेंट्रल के पास ही इसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। उस पर ये सवाल का जवाब मिल गया कि अब केंद्र सरकार ने इसको फ्री कर दिया। आगे सुनिए दर्शकों, यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी लद्दाख में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि 14 और 19 में उन्हें यहां से जीत मिली थी। उनकी भी मांगे थी। देखिए, बीजेपी के भी कुछ समर्थक ये बात कह रहे थे कि ये जो 5 जिलों के नाम का अनाउंस केंद्र सरकार ने किया है, इसको लेकर हम कई बार केंद्र को ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कि जनजातीय को अधिकार देने के संकेत इसमें मिलेंगे। जो जम्मू कश्मीर में पूछ रहे हैं लोग, जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये संकेत है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने वादा कर दिया था कि चुनाव बाद ही इस पर फैसला करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र ने लद्दाख के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की है कि अपनी मांगों पर वो गंभीर रहते हैं। मतलब जो भी मांग केंद्र से की जाती है उसको वो पूरा करते हैं। बीजेपी की सरकार यह भी संदेश देना चाह रही है कि वो जो कहती है उसे अवश्य पूरी करती है, जो मैंने आपको बताया। और इसी वजह से यहां पर अध्यक्ष ने साफ कहा है, हमने केंद्र सरकार से ये मांग की थी, उसको पूरा कर दिया गया है। अब इसको कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव से जोड़कर देखे, या जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे अभी केंद्र सरकार उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस सरकार को एक बेड़ा खोलना है तो उससे जोड़कर देखे। लेकिन यहाँ फाइनल बातें ये है कि लद्दाख के लोगों ने जो मांगे पूरी करने के लिए वो चेष्टा कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो मांगे केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लद्दाख के स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था कि हमें केंद्र अधिकार नहीं दे रहे हैं, हम फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन अब जो 5 जिलों का अनाउंसमेंट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये सारी शक्तियां स्थानीय लोगों के हाथ में चली जाएगी। और ये यही मेन खबर थी जो आप अब तक समझ गए होंगे। अब आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर को जो इशारा मिल रहा है उससे जयराम रमेश बौखला रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, और चीन बौखला रहा है? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया आपका।